सुल्तानपुर में आज बहुप्रतीक्षित नगर पालिका परिषद की सालाना बैठक फेल हो गई। दरअसल चेयरमैन के खासम खास रहे सभासदों ने ऐन वक्त पर दगा दे दिया, लिहाजा करोड़ों का पास होने वाला बजट धरा का धड़ा रह गया। अब चेयरमैन सभासदों के न आने पर शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह पर आरोप लगा रही है, लेकिन बैठक में शामिल न होने पर भाजपाई सभासद खुद चेयरमैन की कलाई खोलकर इन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद में आज सालाना बजट पास करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। करोड़ों का बजट पास करने के लिए चेयरमैन बबीता जायसवाल और पालिका प्रशासन बेकरार था। दावे किए जा रहे थे कि बजट पास कर शहरी क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे, लेकिन अफसोस चेयरमैन बबीता जायसवाल के मंसूबे धरे के धरे रह गए। केवल 8 सदस्य इस बैठक में पहुंचे, बाकियों ने इनके कार्यों को देखते हुए किनारा कस लिया। बजट बैठक होने से पहले ही फेल हो गई और आरोप शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह के माथे फूट पड़ा, जिनका कि इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं। बीते विधानसभा चुनाव में विनोद सिंह बहुत ही कम अंतर से विजयी हुए, लिहाजा भाजपा पार्टी ने भी अंदर दगाबाजों को खोजना शुरू कर दिया। खैर, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले चेयरमैन का आरोप सुन लीजिए। अभी जब ये विधायक बने उसके पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो कि पालिका की ज़मीन पे केनाईसी स्कूल चल रहा है, इस समय 50 बिस्सा ज़मीन है, मेन एकदम शहर के बीच में है। इसके बदले में उन्होंने कहा कि ज़मीन वो मुझे देंगे। हम लोग पालिका की टीम के साथ देखने गए, जो कि नदी पे वो ज़मीन थी, और मैंने लेने से इनकार कर दिया उस ज़मीन को। इसी का खुन्नस निकालने के लिए वो ये कर रहे हैं, पालिका को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो विद्यालय बना हुआ है, किस जगह पर विद्यालय बना है? केनाईसी स्कूल जो चल रहा है वो पालिका की 50 बिस्सा ज़मीन पे बना है। क्या वो तालाब था या और कुछ थी? जलमग्न क्षेत्र था पालिका का। तो इसी खुन्नस को वो पालिका को डिस्टर्ब करके इसी खुन्नस को वो निकाल रहे थे। वहीं सालाना बजट बैठक फेल होने की वजह सभासद कुछ और ही बता रहे हैं। अपने को पाक साफ बताने वाली भाजपा चेयरमैन बबीता जायसवाल पर भाजपा नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी सभासद तो 2 हाथ और आगे हैं, पूरी की पूरी किताब ही खोलने लग गए। हालांकि चेयरमैन बबीता द्वारा शहर विधायक विनोद सिंह पर लगे आरोप को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और पूरा ठीकरा इन्हीं पर मढ़ते दिखाई पड़े। खैर, पिछले 4.25 सालों में ज्यादातर सभासदों द्वारा इनके विरोध में खड़ा होना खुद ब खुद पूरे मामले की कहानी बयां कर रहा है। आज आप लोगों की बोर्ड की बैठक थी, इस बैठक में क्या हुआ? आज नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड बैठक बजट का था। बजट के साथ ही सारे विकास कार्य या 1 साल का लेखा जोखा आता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, किंतु इस बैठक में इस तरह का कोई एजेंडा नहीं था। केवल लूट खसोट के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एजेंडा लाया गया था, जिसका हम लोग लगातार 4 साल से विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का एजेंडा ना आए। एजेंडा आए पूरा नगर के विकास को लेकर, जनहित की बातों को लेकर, इस तरह का एजेंडा आए। नहीं आता है तो हम लोग विरोध करते हैं और आज भी वही विरोध किया गया कि एजेंडा पूर्ण नहीं है, इसलिए इसका किया जाए। भी इन्होंने 11 लाख रुपया टैक्सी स्टैंड का माफ़ कर दिया। इन्होंने होल्डिंग विज्ञापन का जो निकलता है टेंडर, उसमें पैसा इन्होंने 3 लाख रुपया माफ़ कर दिया। किस अधिकार से माफ़ कर रहे हैं? केवल एकाधिकार इनका है। एकाधिकार समाप्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि एकाधिकार समाप्त हो, बोर्ड के सामने सारी बातें आए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। बैठक हुई, क्या हुआ बैठक में? बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, हम लोग आज उसमें नहीं गए। पिछले बोर्ड बैठक में भी नहीं जा पाए क्योंकि जो व्यवस्थाएं नगर पालिका की हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं, इसलिए हम लोग इस बैठक में भी नहीं गए। आज की बैठक का सिर्फ एक एजेंडा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के स्वीकार्थ था। उस बैठक में जाने का क्या मतलब है, जिस बैठक में ना तो जनहित की कोई बात है, ना नगर पालिका के मुख्य काम बिजली पानी सफाई इसकी बात है, ना नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा की कोई बात है, ना नगर पालिका में अभी टैक्सी टेम्पो में जो ठेके में अनियमितता हुई उसकी चर्चा पे कोई बात है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 लोगों ने तय किया
कि इस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हम लोगों की वहाँ कोई सुनी बात नहीं जाती, न हमारे क्षेत्र की न हमारे वार्ड की कोई समस्या वहाँ सुनी जाती है। इसलिए हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आज की बैठक में न जाने का मन बनाया।